अस्सलाम वालेकुम। मैं जलाल बालाज यूनस स्टेट एंड बिल्डर्स की जानिब से आज आपके सामने फिर से पेश खिदमत हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट को एक फ्लॉप प्रोजेक्ट कहते हैं। अब मैं नहीं जानता कि उनके जहनों में क्या है या उनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि जो वो बहरिया टाउन कराची को मुसलसल डिफेम करने के पीछे लगे हुए हैं। अब जहाँ तक मुझे लगता है ये वही लोग हैं, जब बहरिया टाउन ने बुकिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे 17 लाख रुपए के 35 लाख रुपए के जब प्लॉट बुकिंग में निकले थे, इन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आज ये अच्छा भला जो सा अमाउंट जो सी होती है प्रॉफिट में कमा चुके होते। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे रिस्क नहीं लिया, जिन्होंने उस टाइम पे हिम्मत नहीं की बाइंग की, लेकिन इनके रिश्तेदारों ने, इनके दोस्तों ने, इनके अजीज़ो कारब ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ली। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली और वो यहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने 17 लाख का प्लॉट लिया बुकिंग के अंदर, अगर मैं बात करूँ रिसेंट 15-14 की, तो वो आज 70 लाख रुपए का प्लॉट है। अगर अली ब्लॉक की बात की जाए तो वहाँ पर आपको 80 से लेके 80 लाख तक आपको प्लॉट मिलता है, अच्छा प्लॉट की अगर बात की जाए तो। अब इन्होंने अगर शुरू में ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो आज ये भी प्रॉफिट कमा रहे होते और आज ये भी जो सा बहरिया टाउन को एक अच्छा प्रोजेक्ट, माना ताना प्रोजेक्ट बोल रहे होते। लेकिन नहीं, इंसानी फितरत है, जिस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हम उसकी डिफेमेशन शुरू कर देते हैं, उसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग, ये मखसूस लोग हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, मखसूस लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा बहरिया टाउन कराची का प्रोजेक्ट है, बेशुमार लोग हैं जो इधर अपनी रोज़ी की वजह से बैठे हुए हैं, या इन्वेस्टर्स हैं जो, या एंड यूज़र हैं। एंड यूज़र कराची का एक इधर क्यों आता है? वो इसलिए एक इधर आता है कि यहाँ पे पहली बात सफाई बहुत, रोड साफ़, रोड बने हुए हैं सारे, ठीक है, पानी की कोई टेंशन नहीं, बिजली की कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म की कोई आपको टेंशन नहीं है। ना आपको यहाँ पे मतलब कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा, ना किसी और किस्म का प्रॉब्लम होगा। इस वजह से कराची के जो लोग हैं वो बहरिया टाउन मूव हो रहे हैं और आने वाले वक्तों में बहरिया टाउन कराची एक टाइम पे, मखसूस टाइम के बाद यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये वक्त भी आएगा। अब कराची बहरिया टाउन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इधर आने वाली, मतलब मैं अगर बात करूँ, मेरी एक एज अगर कर ले 25-26 साल उम्र है मेरी, आने वाली मेरी नस्लें भी यहाँ पर काम करेंगी और वो भी यहाँ पर कमाएंगी, और जो दूसरे लोग हैं वो इधर आके पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब लोग कहते हैं, मोस्टली मेरे क्लाइंट्स भी ये कहते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट का कोई यहाँ पर मतलब कि फ्यूचर नहीं है इन्वेस्टमेंट का। अब क्यों नहीं है? एक टाइम था जब यहाँ पर 23 लाख रुपए के 5 मरले के प्लॉट मिल रहे थे, 24 लाख रुपए के, 30 लाख तक 5 मरले के प्लॉट मिल रहे थे। मैं प्रीसेंट 23, 24, 25 की बात करूँ, अगर बकरा ईद से पहले की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 30 लाख तक 5 मरले का प्लॉट मिल जाता था। अब अगर प्रीसेंट 25 की बात की जाए तो अच्छा प्लॉट आपको 55 लाख रुपए से कम नहीं मिलता। प्रीसेंट 24 की बात की जाए तो 52 लाख से कम नहीं मिलता, और प्रीसेंट 23 की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी 52-53 लाख से कम प्लॉट नहीं मिलता। ये उस टाइम कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, हमें बुकिंग में प्राइस लेने चाहिए थे प्लॉट, अब इनके रेट बढ़ गए हैं। और इस टाइम जब 50-55 लाख रुपए का प्लॉट हो गया तो वो कह रहे हैं इधर तो बाइंग बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती? अब ये इस टाइम को रिग्रेट करेंगे, इन फ्यूचर वो इस टाइम को रिग्रेट करेंगे, यार काश हमने 50-55 लाख का प्लॉट ले लिया होता, एक इन्वेस्टमेंट कर ली होती बहरिया टाउन कराची में। क्योंकि इसका बहरिया टाउन कराची का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अगर देखा जाए तो दुबई से बहुत ज़्यादा मतलब मुंसलिक करता है, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दुबई, ये बहुत ज़्यादा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो सा उससे मैच करता है और करता भी है। मैं इधर रह रहा हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं, यहाँ पर बिजली नहीं कभी गई। अक्सर होता है कि थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेंटेनेंस चल रही होती है। पानी का कभी कोई मसला नहीं आया या सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं आया। लेकिन हाँ, जो कुछ मखसूस लोग हैं जो मुसलसल बहरिया टाउन को डिफेमेशन पे लगे हुए हैं, मुसलसल इसको डिग्रेड करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये वही लोग हैं, चंद लोग हैं जो इस टाइम बहरिया में, मतलब उनको प्रॉफिट खाने का मौका नहीं मिला, उनको प्रॉफिट कमाने का, अर्न करने का मौका नहीं मिला। वो उनको लगता है कि उनको मौका नहीं मिला, उनको ये नहीं पता कि वो अभी भी अगर बाइंग करते हैं तो इन फ्यूचर 2-3 मंथ्स वो अच्छा भला आपको पैसा दे के जाएगा। अगर आप कहीं भी किसी भी प्रीसेंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बहरिया टाउन कराची में, आपको ये लग रहा होगा कि 5 मरले का प्लॉट जो है या 125 गज का जो प्लॉट है वो आपको 55 लाख रुपए में मिल रहा है, इन फ्यूचर आप ये कितने में बेचेंगे? अली ब्लॉक की बारी भी यही था, जब 35 लाख 36 लाख रुपए के यहाँ पे प्लॉट मिल रहे थे तो लोग कह रहे थे बहुत रेट ऊपर चलेंगे, ये रेट ऊपर नहीं जाएंगे। और 80 लाख 90 लाख तक के प्लॉट हैं अली ब्लॉक के अंदर। 1 करोड़ अगर कॉर्नर की बात की जाए एक्स्ट्रा लैंड के साथ समथिंग,
तो ये 1 करोड़ प्लस तक अली ब्लॉक में 125 गज के प्लॉट मिलते हैं। तो ये बात हमेशा यही है कि हमें गुजरा हुआ वक्त ही अच्छा लगता है, मौके वाला वक्त हमें कभी भी पसंद नहीं आता। तो अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि ये टाइम नहीं है बाइंग का, तो मैं उनको यही बोलूँगा ये ही टाइम है बाइंग का। क्योंकि प्रॉपर्टी का जो सा भी प्रॉपर्टी आप कहीं भी बाइंग करेंगे वो आपको इन फ्यूचर आपको पैसे देकर ही जाएगी। प्रॉपर्टी कभी भी डी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। मार्केट डी वैल्यू हो सकती है, प्रॉपर्टी कभी डी वैल्यू नहीं हो सकती। और मार्केट भी डी वैल्यू बहरिया टाउन कराची की पहले की बात की जाए, जब सिर्फ प्रीसेंट 2 के अंदर विलास बने हुए थे, प्रीसेंट 10 भी नहीं था, प्रीसेंट 11 के विलास भी नहीं बने हुए थे, उस टाइम पे अगर मार्केट एक दफ़ा क्रैश कर गई तो आप अभी तक डर रहे हैं कि मार्केट क्रैश करेगी, तो ये टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अब इतना एंड यूज़र मार्केट के अंदर आ चुका हुआ है, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी ज़्यादा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बहरिया टाउन के अंदर हो रही है जो पहले कभी भी ना हुई थी। और जिस तरह मार्केट की सिचुएशन चल रही है ये आने वाले वक्तों में ऊपर से ऊपर जाएगी। अगर मैं कहूँ कराची से महंगी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के अंदर हो जाएगी तो ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्तों में बड़े से बड़े ऑफिसेज जो से वो बहरिया टाउन मूव हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वो सारी बहरिया टाउन में मूव हो जाएंगी, क्योंकि इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे ना तो आपको ट्रैफिक फेस करनी पड़ेगी, ना तो यहाँ पर बिजली जाती है, ना यहाँ पर पानी का कोई इशू है, जो कि कराची सिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, जो ये अरसे से एक इशू चला आ रहा है कराची सिटी की। अगर मैं बात करूँ तो बहरिया टाउन में इस तरह का कोई भी जो सा सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं अभी भी आपको यही बोलूँगा, बहरिया टाउन में बाइंग का यही वक्त, जो सा वक्त आपका है वही वक्त सबसे अच्छा है बाइंग का। ये इंसानी फितरत है कि जो वक्त गुजर गया उसकी तारीफ करनी, जो मौके पे वक्त है वो बहुत बुरा है। यही वक्त है, मैं आपको बता रहा हूँ, यही वक्त है आपके कि आप अभी से बाइंग करें इधर, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप अच्छा बड़ा प्रॉफिट अर्न करेंगे। या आप अगर करना चाहें तो आप इधर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा आजकल बहरिया टाउन के अंदर अगर देखा जाए तो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं 8 महीने के प्रोसेस के अंदर आपका जो सा 125 गज का जो सा प्लॉट है, वो घर जो सा आपका वो तैयार हो जाता है। तो उसके बाद आप वो अच्छा भला प्रॉफिट रख के वो मार्केट के अंदर सेल भी होता है, ये नहीं कि मार्केट में सेल ही नहीं होता, अच्छा भला प्रॉफिट रख के मार्केट में वो सेल होता है। तो बहुत अच्छा चाम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, आए बहरिया टाउन विजिट करें। अगर आपने विजिट किया है और आपको ये लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका नहीं है तो आप बिल्कुल गलत है। मेरे कहने पर एक दफ़ा, बल्कि मेरे कहने पर क्यों, आप एक दफ़ा इधर आएँ, आप देखेंगे कि बहरिया टाउन कराची आज से साल पहले और अब कितना बदल चुका है, कितना यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट किस हिसाब से यहाँ पे हो चुकी है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से हो चुकी हुई है। तो आपका खुद दिल करेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। एक दो लोगों की बातों में आना छोड़िए, खुद आके अपनी आंखों पे यकीन करिए, बहरिया टाउन विजिट करिए। बहरिया टाउन में किसी भी जगह पे आपको प्लॉट रिक्वायर हो सेल के लिए या परचेज़ के लिए, आप काइंडली स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।